तो जब हम टॉर्च जला देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वस्तु हमको क्या होता है, दिखाई देने लगता है। तो जैसे ही प्रकाश उपस्थित होता है तो हम क्या करते हैं, वस्तु को देखना शुरू करते हैं। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश यहाँ पे कारण बन रहा है। प्रकाश के होने के कारण ही किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यानी प्रकाश क्या है, एक कारक है। और हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के कारक को क्या कहते हैं, भौतिक कारक। तो प्रकाश क्या हो गया, भौतिक कारक हो गया। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है। तो प्रकाश अगर लिखना होगा तो प्रकाश के बारे में क्या लिखेंगे, प्रकाश जिसे क्या कहते हैं, लाइट। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक भौतिक कारक है। क्या है, भौतिक कारक है, जिसके उपस्थिति में प्रत्येक वस्तु क्या होती है, दृश्यमान होती है। यानी प्रकाश अगर उपस्थित रहेगा तो सारे वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम क्या करते हैं, सभी वस्तुओं को देखते हैं या सभी वस्तु क्या होते हैं, दृश्यमान होती है। तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन क्या, कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है ऐसा भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति के कारण, जिसके उपस्थिति में सभी वस्तुएं क्या होती है, दृश्यमान होती है। दृश्यमान होती है, दृश्यमान होने का मतलब दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में प्रत्येक वस्तु का होती है, दृश्यमान होती है। तो अब देखिए प्रकाश का कुछ गुण होता है, कुछ नेचर होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, एक टर्म आता है कि प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत किसे कहते हैं, तो ऐसा स्रोत या ऐसा वस्तु जहां से क्या करे, प्रकाश निकले, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। प्रकाशीय स्रोत आपका कितना हो सकता है, दो प्रकार के, एक मानव निर्मित और एक प्रकृति। तो मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत कहेंगे, यानी वैसे मानव निर्मित वस्तु जो क्या करे, प्रकाश को उत्सर्जित करे, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। और वैसे प्राकृतिक वस्तु जो क्या करे, प्रकाश उत्सर्जित करे, उसे प्राकृतिक क्या कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। तो जैसे सूरज का बात आता है, तो सूरज क्या है, एक प्राकृतिक वस्तु है और वह प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तो वह प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत हो गया। और टॉर्च का बात करें तो टॉर्च मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत, काहे कि टॉर्च को हम लोग बनाए हैं, मानव ने बनाया है, तो टॉर्च मानव निर्मित वस्तु हुआ। और मानव निर्मित वस्तु क्या कर रहा है, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। अब इससे पहले हम प्रकाश का बात देख रहे थे। अब देखिए जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च यहाँ पे हम बारेंगे, यहाँ जलाएंगे तो क्या होगा, एक सीधी रेखा में क्या करता है, प्रकाश जाता है। आप देखे होंगे अंधेरा में, रात में, जैसे टॉर्च ऐसे बार के ऐसे करते थे लोग, तो क्या होता है, एकदम लाइन की तरह दिखाई देता था। तो क्या हो गया, यानी सीधी रेखा में प्रकाश जाता है। प्रकाश कहाँ जाता है, एकदम सीधी रेखा में। तो प्रकाश का यह एक गुण हो गया क्या, कि प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करने का मतलब ट्रेवल, वहां जाता है। एक और गुण होता है कि जो प्रकाश
सीधी रेखा में हमेशा क्या करता है, गमन करता है। और प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी अगर प्रकाश जा रहा है और उसके रास्ते में कोई दूसरा माध्यम आ जाता है तो क्या करता है, प्रकाश को रोक सकता है। तो जैसे इसका दूसरा गुण का होगा कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा इसका गुण प्रॉपर्टी का हो जाएगा कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। नहीं होती है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जहां माध्यम नहीं हो वहां भी प्रकाश जा सकता है। यानी जहां कोई वस्तु नहीं, जैसे निर्वात, निर्वात में क्या होता है, हवा भी नहीं होता है। निर्वात का मतलब वह क्षेत्र जहां हवा भी उपस्थित नहीं हो, तो इसे निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश के लिए गमन की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता होबे नहीं करती है, और निर्वात में कोई माध्यम है ही नहीं। इसका मतलब प्रकाश का सबसे ज्यादा चाल कहाँ होगा, निर्वात में। तो तीसरा टॉपिक, तीसरा इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। यहां से आपको क्वेश्चन बना के पूछता है क्या कि बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ऑप्शन देता है लकड़ी में, शीशा में, पानी में। ऑप्शन डी पर रहता है क्या, निर्वात में। तो आप क्या बोल मारेंगे, डायरेक्ट कहीं नहीं देखेंगे, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में। अब देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप सोच सकते हैं कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चल रहा है। यानी जैसे ऐसे घड़ी में देखिए 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड होते होते प्रकाश कितना दूरी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चल गया। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, यानी मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 यहाँ से 3 जीरो और हट जाएगा, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर हो जाएगा, 1 सेकंड में चलेगा। आप सोच सकते हैं कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना अधिक होता है। यानी तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। अब देखिए बात आता है कि एक और नेचर शो करता है कि प्रकाश 2 प्रकार का नेचर शो करता है, एक कण होने का और एक तरंग होने का। तो आगे पढ़ना है कि प्रकाश कण है या तरंग है, लेकिन अभी आप लोग को पढ़ना है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी तरंग है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक कैसा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ई वाला लाइन से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में। पूछता क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय है, ऑप्शन दे देगा तरंग और कुछ दे देगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, तरंग। तो कई बार पूछता है कि प्रकाश क्या है, ऑप्शन ए में दे देगा विद्युत चुंबकीय तरंग, 2 में दे देगा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, और कुछ करके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
अगर आपके ऑप्शन में ये भी रहे कि प्रकाश एक क्या है, तो ऑप्शन ए में विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन बी में कण हो, ऑप्शन सी में दोनों हो, तो आप दोनों मारेंगे। क्योंकि प्रकाश जो होता है दो प्रकार का नेचर शो करता है। नेचर शो करने का मतलब प्रकृति, तरंग होने का भी और कण होने का भी। तरंग होने का मतलब प्रकाश क्या है, तरंग की तरह रहता है। और बाद में डिफ्रैक्शन वगैरह सब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, तो बाद में पता चला कि प्रकाश जो है वो कण का भी नेचर शो कर रहा है, यानी पार्टिकल होने का भी नेचर शो कर रहा है। तभी आप लोग को 10th में पूछेगा तो आप डायरेक्ट मारिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर ऑप्शन में तरंग और कण दोनों पूछे तो क्या मारना है, बोथ, कि प्रकाश दोनों है। तो एक डायरेक्ट लिखवा देते हैं कि प्रकाश जो होता है कण और तरंग दोनों प्रकृति शो करता है, दोनों प्रकृति दिखाता है। बहुत लोग से पूछिएगा तो कहता है कि प्रकाश क्या है, कण है। बहुत लोग कहता है क्या, प्रकाश तरंग है। लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि प्रकाश दोनों नेचर शो करता है, कण और तरंग। लेकिन आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक और बात, प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। क्या, प्रकाश जो है हमारा ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तभी आप लोग आगे पढ़िएगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। कैसे, सूर्य हमको क्या देता है, प्रकाश। और प्रकाश ऊर्जा का रूप है, यानी सूर्य हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। यानी ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी में क्या होता है, हीट निकलता है, प्रकाश निकलता है। अब जैसे यहाँ लाइन देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, वायर में चलता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी चलता है तो क्या होता है, बल्ब जलता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक जो पावर है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आपके क्या प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। बल्ब जलता है तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, यानी ऊर्जा के यहाँ पे क्या हो जाता है, रूपांतरण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अभी हम इतना कर चुके कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में प्रत्येक वस्तु क्या होती है, दृश्यमान होती है। और प्रकाश का गुण पढ़े कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्या पढ़े, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, प्रकाश माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा क्या पढ़े, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। लगभग इतना होता है, कितना, लगभग इसको मानते हैं, ठीक है ना। लगभग एक्चुअल में होता है 2.997 करके ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो एक लगभग इतना मान लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश कण और तरंग दोनों प्रकृति दिखाता है। और प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है। इतना से आपको लमसम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक आज तक पूछ चुका है। और वहीं बार बार रिपीट होता है। आपके इस समय भी पूछेगा, मैं भी पूछ सकता है कि प्रकाश कौन सा तरंग है, तब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। या फिर प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी पूछ सकता है प्रकाश के गमन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लिया, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं।
अब बात आता है प्रकाशीय, ऐसे ना होता है जी, प्रकाशीय, प्रकाशीय नहीं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जिसे क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। तभी हमने बताया कि प्रकाश के कितने स्रोत हो सकते हैं। प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला एक होगा प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत का अगर बात करें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे में सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, चंद्रमा नहीं होगा। बहुत बच्चा क्या करता है, चंद्रमा भी देता है, तो चांद इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। इसे लिख के काट लीजिएगा कि चांद नहीं होगा। काहे कि सूर्य, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होता है वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आता है और आप घर में हैं और आपका कोई दूसरा भाई कहाँ है, बाहर बैठा हुआ है, छत पे बैठा हुआ है या फिर द्वार पे बैठा हुआ है, उसके पास सूर्य का प्रकाश आता है और इसे बाल झाड़ रहा है, कंघी लिए हुए है और शीशा लिए हुए है। तो शीशा से क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है आपके तरफ ऐसे। तो क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश आता है और वहां पे टकरा के फिर आपके रूम में आता है। तो आप क्या कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश है कहाँ से, मिरर से, यानी ऐनक से टकरा के आपके पास आता है। तो सेम वही काम क्या करता है, चंद्रमा करता है। चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं होता है, वह सूर्य से आने वाली लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जब सूर्य से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोग क्या लगता है कि चंद्रमा रोशनी दे रहा है, जबकि एक्चुअल में चंद्रमा के पास अपना रोशनी नहीं होता है। सूर्य के पास अपना रोशनी होता है तारा के पास। तो सूर्य और तारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। और मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत का बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत, और यह प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। इतना तक क्लियर हो गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे डायग्राम बनाइएगा, फिर प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत लिख के नीचे आप डैश दे दीजिएगा यहाँ पे, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, जिसे क्या कहते हैं, नेचुरल लाइट सोर्स। और दूसरा क्या हो गया, मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत, जिसे क्या कहते हैं, मैन मेड लाइट सोर्स। तो इस दोनों का डेफिनेशन आपको अपने से लिखना है कि जो ऐसे प्रकाशीय स्रोत जो क्या करते हैं, वैसे प्राकृतिक वस्तु
जो क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। और वैसे वस्तु जो मानव ने बनाया है और क्या करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, तो मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए वस्तु और होती है दो वस्तुएं, इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, वस्तुएं दो प्रकार की होती है, कैसी, एक होती है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु जिसे क्या कहते हैं, लुमिनस, और दूसरा होता है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस थिंग्स। तो देखिए सारे चीज हम लिखाएंगे नहीं, समझाते जाएंगे और आपको क्या करना है, उसको घर से लिखना है। तो देखिए वस्तु दो प्रकार का होगा, एक होगा प्रदीप्त वस्तु और दूसरा का होगा अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त कहने का मतलब प्रदीप्त यानी जो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, इसके एग्जाम्पल में जाएंगे तो सूर्य हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु, तारा हो जाएगा, क्या चंद्रमा होगा, चंद्रमा, अरे नहीं होगा, काहे कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश थोड़ी होता है, वो तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और प्रदीप्त किसे कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो चंद्रमा नहीं करता है, टॉर्च करता है, टॉर्च करता है, टॉर्च ऐसे नहीं होता है, टॉर्च करता है, बल्ब से अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है, मोमबत्ती करता है, ठीक है। और अप्रदीप्त वस्तुएं तो आपका पेन हो जाएगा, किताब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं, उसे क्या कह देंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। चलिए क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। कि अब हम लोग जान चुके हैं कि प्रकाश की उपस्थिति कारण क्या होता है कि कोई किसी वस्तु को हम देखते हैं, यानी प्रकाश भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में प्रत्येक वस्तु क्या होती है, दृश्यमान होती है। देखिए पढ़िएगा तो साथ साथ में बोलते हुए पढ़िएगा, और हम जो बोल रहे हैं उसको रिपीट करते हुए चलिएगा, ताकि क्लास में ये सारी चीजें याद हो जाएं। तो प्रकाश क्या है, बोलिए। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में प्रत्येक वस्तु क्या होती है, दृश्यमान होती है। एक बार और आप बोलिए, प्रकाश एक क्या, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में प्रत्येक वस्तु दृश्यमान होती है। और उसका प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के गमन के लिए किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। यार कई बार बताए कि निर्वात में निर्वात में निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 × 10⁻⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होती है। और प्रकाश कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमेशा याद रखना है कि सोए हुए में पूछे कोई, हेलो प्रकाश कौन सा तरंग है, हाँ तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी सोते हुए बोल देना है। सपना में भी कोई आए तो बोल देना हाँ प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप होता है। ऐसे याद कर देना है, ठीक है ना, ताकि जब हम थ्योरी पढ़ा लें उसके बाद कितना भी क्वेश्चन दें, एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर दे देना है, ठीक है ना। और हाँ पढ़ रहे हैं तो एकदम विश्वास के साथ पढ़िए, नोट्स बनाइए,
ताकि यही आपके लिए एकदम बेस्ट है। अगर इतना कर लेते हैं ना, फिजिक्स केवल कर लेते हैं यहाँ से, और देखें अगर आप लोग ऐसे अच्छे से बने रहेंगे तो केमिस्ट्री मैथ और भी इसी पे शुरू कर दिया जाएगा। तो इतना पढ़ लेते हैं तो आपको हमको नहीं लगता है कि साइंस में 95 से कम मार्क्स आएगा। काहे कि हम सारे क्वेश्चंस और सारे थ्योरी को इतने बेसिक से इतने अच्छे तरीके से आपको करा देंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए अब बात आता है कि प्रकाश, किसी भी वस्तु को हम देखते कैसे हैं। तो मेन बात है कि प्रकाश जब का होता है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है तो उस वस्तु पे आती है, यानी चारों तरफ आती है। तो जब जिस वस्तु को हम देखते हैं तो प्रकाश की किरणें वहां से आए, चाहे बल्ब से आए चाहे मोमबत्ती से आए, क्या होता है उस वस्तु पे पड़ता है और फिर उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख तक आता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस चौक को देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, तो वहां से ट्यूबलाइट से क्या होता है, प्रकाश यहाँ आता है और फिर यहाँ से हमारे नेत्र तक जाता है, तब हम क्या करते हैं, इसको देख पाते हैं। अगर हम क्या करें, यहाँ पे कोई माध्यम ला के इसे लगा दें तो वहां से तो प्रकाश की किरण आया, लेकिन यहाँ से जैसे यहाँ आया तो हम बीच में क्या लगा दिए, हाथ लगा दिए, तो यहाँ से आया तो यहाँ हाथ में ही टकरा कर आ गया, मेरे आंख तक नहीं पहुंचा, जिस कारण हम इसको क्या कर रहे हैं, नहीं देख पाए। समझ में आ रहा है। तो कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं कब, जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होके यानी प्रवर्तित होके हमारे आंख तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, सूर्य है। सूर्य सभी दिशाओं में क्या कर रहा है, अपना रोशनी ऐसे बिखेर रहा है, बिखेर रहा है ना जी, अरे बोलो हाँ। और यहाँ पे क्या है, ये आपका कोई टेबल है, टेबल ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होगा। ये आपका क्या है, कोई टेबल है, और इस टेबल पे क्या रखा हुआ है, आपका बुक रखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम इस बुक को यहाँ पे मान लीजिए आप है, ये हमारा क्या है, आंख है, ठीक है ना, ये हमारा आंख है। तो यहाँ से हम इस टेबल को और इस बुक्स को देख पा रहे हैं, क्यों, जब यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे यहाँ पे आ रही है, प्रकाश हम तो जानते हैं क्या, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन कर रहा है, एकदम सीधे आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से टकरा के जब हमारे आंख तक पहुंचता है, तभी हम इस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकरा के हमारे आंख तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब चलिए, किसी भी वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं, कि जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकरा के हमारे आंख तक पहुंचते हैं, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यहाँ तक तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन है, मान लीजिए जो वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है उसे तो हम देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश बाहर आ रहा है, द्वार पे, छत पे, चारों जगह, तो हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। लेकिन कमरा में, दिन के समय में, कमरा में तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं जाता है, फिर भी हम कमरा के वस्तु को देख पाते हैं। कमरा में रखे, कमरा का मतलब रूम, घर में रखे हुए वस्तु को क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे अभी आप बाहर से आए अंदर, तो बाहर तो सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ रहा था, वहां से टकरा के आपके आंख पे पड़ रहा था, आप उस वस्तु को देख ले रहे थे। लेकिन जैसे आप घर में आए, घर में आने के बाद आपको सब चीजें एज यूजुअल दिख रहा है, ये मेरा बेड है, ये मेरा टेबल है, ये मेरा पेन है, कुर्सी है, सब चीज दिख रहा है। तो यहाँ पे कहाँ से प्रकाश आ रहा है कि आप देख पा रहे हैं, आप बताइए, इसको सोचने वाली बात है ना। तो देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है कि हम वैसे वस्तु को कैसे देख पाते हैं जहाँ पे प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुँचता है और वहाँ से परावर्तन नहीं होता, डायरेक्ट प्रकाश वहाँ पे नहीं जाता है, उस वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। यानी जो बाहर वस्तु, उस पर तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है तो देख ले रहे हैं, और अंदर प्रकाश नहीं पड़ा है। आप कहिएगा ट्यूबलाइट जल रहा है, ट्यूबलाइट का बात नहीं कर रहे हैं, बल्ब का बात नहीं कर रहे हैं, दिन का समय है, सब चीज बल्ब बत्ती बुता हुआ है, फिर भी दिन के समय घर में दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है। तो उस वस्तु को कैसे देख पाते हैं,
तो इसको जानने से पहले आइए एक थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए, हवा जो चलता है, हवा, वायु, वायु क्या है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। केवल गैस ही नहीं, उसमें धूल कण सब चीज रहता है। जैसे गर्मी के दिन में धूल चलता है, आंधी चलता है, हवा चलता है, तो क्या उसमें धूल कण रहता है, आंख में पड़ जाता है। इमेजिन किए हैं ना, इतना तो सबको आभास होगा। तो जो वायु में धूल कण होते हैं, कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे बाहर जो वायु है, हवा है, उसमें धूल कण आ रहे हैं, और क्या करता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है, वायु में धूल कण है और सूरज की किरणें आती है, तो उस पर पड़ती है, तो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वहां पे एब्जॉर्ब मतलब वहां पे उष्मा को अवशोषित कर लेता है। सूरज के प्रकाश से उष्मा को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके बिखेर देता है चारों तरफ, सभी डायरेक्शन में। तो वही जो सभी डायरेक्शन में प्रकाश को बिखेरता है, वही प्रकाश हमारे रूम में आता है। जो हमको दिखता नहीं है, छोटे छोटे कण उसको क्या करते हैं, प्रकाश को बिखेरते हैं, वो हमारे रूम में आता है, और रूम के सारे वस्तुओं पर क्या करता है, पड़ता है, और उस वस्तु पर से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पर आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो कण छोटा है, तो क्या करता है, जो विकिरित करता है सभी अवशोषित ऊष्मा को, क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, चारों तरफ फैलाता है। तो कम मात्रा में न करता, जो डायरेक्ट वस्तु पर पड़ता है वो तो तेज पड़ता है रोशनी, तो वो वस्तु हमको क्या होता है, ज्यादा फ्रेश दिखाई देता है। धूप में जाइएगा तो बहुत तेज हमको दिखाई देता है, और वहीं कमरा में नॉर्मल दिखाई देता है। काहे कि धूल कण का होता है, नॉर्मल ऊष्मा को बिखेरते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसको मिटा दें, चलिए इसका भी डिफिनीशन आपको लिखना है। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु ल्यूमिनस करके डैश दे दीजिएगा, आपने से लिखेगा। वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और इसको वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और एग्जाम्पल तो है ही, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद का पॉइंट आता है आपका प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन सही है ना जी? काहे कि हिंदी मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं कि वायु में उपस्थित कण, यानी जब प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ती है, प्रकाश जब वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश या ऊष्मा का कर सकते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और उसे क्या करते हैं, विकिरित कर देते हैं, यानी चारों दिशाओं में फैला देते हैं। इसी घटना को या इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश प्रकाश जब वायु में उपस्थित, वायु में हवा, वायु में उपस्थित कौन से कण, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण का मतलब छोटे छोटे कण, वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर क्या होता है, पड़ता है, तो क्या होता है, वह कण उस प्रकाश को क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। पड़ता है तो उन पर, तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर देते हैं, कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अवशोषित, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और कर लेते हैं, और बाद में
बाद में उसे क्या करते हैं, विकृत कर देते हैं। विकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब आपको पता चला कि कमरे में वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं, जबकि उस पर सूर्य का प्रकाश सीधी नहीं पड़ता है, फिर भी कमरा में उपस्थित वस्तु को हम देख पाते हैं। तो क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वायु में बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, तो सूक्ष्म कण उसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और यहाँ पे ला क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वहाँ से प्रकाश निकलता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, बहुत कम मात्रा में निकलता है। इसीलिए तो रूम में वस्तु हमको उतना ब्राइट नहीं दिखता है, चमकीला नहीं दिखता है, जबकि धूप में चमकीला दिखता है। तो छोड़ देते हैं तो वहीं प्रकाश उस वस्तु से क्या होता है, सभी दिशाओं में छोड़ते हैं, विकृत करते हैं। विकृत करने के बाद छोड़ देते हैं तो क्या होता है, टकरा के फिर हमारे आँख तक पहुँचता है, फिर हमको सब चीज़ दिखने लगता है कि हाँ ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये कुर्सी है। डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ रहा है, क्या कर रहा है, सूक्ष्म कण वहाँ से लाता है और यहाँ पे छोड़ देता है। छोड़ने के बाद सारे चीज़ हमको दिखने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, अभी हम बताए हैं। इसको मिटाते हैं, ऊपर वाला लिख लिए हो तो। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका टॉर्च है, ये स्विच है, इसका पीछे का है, इसमें बैटरी लगा हुआ है, समझ लीजिए कि बैटरी है। स्विच आप ऑन किए तो यहाँ से क्या होता है, प्रकाश इसे निकलता है। निकला, ऐसे जाता है। तो जहां भी निकला है तो देखिए सीधे ही गया है, ये नहीं कि यहाँ पे निकला है तो ऐसे मुड़ के ऐसे मुड़ के ऐसे गया है, नहीं, हर जगह अपने पथ पे क्या है, एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। सीधी रेखा में जा रहा है ना, जो लाइन पकड़ रहा है उसके अलोंग सीधा जा रहा है, मतलब उसको बता दिया जा रहा है कि हाँ इस दिशा में जाना है तो यही दिशा में जाएगा। नहीं होता है कि लोग क्या करता है, रास्ता पूछता है गाँव में कि हाँ हमको यहाँ जाना है, तो ये रास्ता सीधे चल जाइएगा, कहीं नहीं मुड़ेगा, तो एकदम सीधे चल जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। वही बात है यहाँ पे। तो प्रकाश का जो जिस लाइन के लॉन्ग जाना शुरू करता है उस लाइन के लॉन्ग एकदम सीधी रेखा में जाता है। तो प्रकाश एक सरल रेखा पर चलने वाला, तो ये जो एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को, यहाँ से तो प्रकाश निकल रहा है, तो कुछ प्रकाश इस रेखा के अलोंग चला गया, कुछ प्रकाश इस रेखा के अलोंग, इस रेखा के अलोंग, इस सभी रेखा के अलोंग एक एक प्रकाश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो एक सीधी रेखा के अलोंग चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। किरण कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। तो इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। तो ये क्या है, एक सीधी रेखा है ना, सब सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, और सब सीधी रेखा पे क्या चल रहा है, प्रकाश चल रहा है। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और एक एक लाइन पकड़ लिया, सब लाइन पकड़ा है, जितना लाइन है सब लाइन क्या है, सीधी रेखा है। तो प्रकाश का एक सीधी रेखा में
गमन करना, प्रकाश का एक सीधी रेखा में चलना, चाहे एक सीधी रेखा में, इसको मिटाइए, एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को, चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? प्रकाश का किरणपुंज। क्वेश्चन पूछता है प्रकाश का किरणपुंज किसे कहते हैं? प्रकाश का किरणपुंज लिख के आप क्या दीजिए, डैश दीजिए और डेफिनेशन लिखिए। एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सीधी रेखा में एक यहाँ पे प्रकाश चल रहा है, एक यहाँ पे चल रहा है, एक यहाँ पे चल रहा है, एक यहाँ पे चल रहा है। अब एक साथ इस 3 को 4 को अगर रेखा को हम मिला दें, मिला दिए, बाकी को छोड़ दिए, उसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, एक सीधी रेखा में चलने वाले, यहाँ पे भी एक सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, और सब सीधी रेखा में क्या चल रहा है? प्रकाश चल रहा है। तो सबको क्या कहेंगे? या ये भी प्रकाश का किरणपुंज हो जाएगा, ये भी प्रकाश का किरणपुंज हो जाएगा, ये भी किरणपुंज, ये भी किरणपुंज, ये भी किरणपुंज। काहे कि एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। तो अब देखिए, सब किरणपुंज हो गया। तो कहते हैं कि किरणपुंजों के समूह को, किरणपुंजों के, यहाँ पे इसको प्रकाश का किरण कहते हैं, प्रकाश का, इसको किरण कहते हैं, इसको किरण कहते हैं। किरण होता है, सीधी रेखा में गमन करता है तो उसे किरण कहते हैं। और इस किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। ठीक है ना? यानी ये भी किरण हो गया, ये भी किरण, ये भी किरण, ये भी किरण, यानी सभी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। अब देखिए, बात आता है कि किरणपुंज, किरणपुंज आपका होता है 3 प्रकार का। किरणपुंज आपका क्या होता है? किरणपुंज आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा किरणपुंज? पहला होगा आपका अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज। दूसरा क्या हो जाएगा? अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज। और तीसरा क्या हो जाएगा? समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज को क्या कहते हैं? अपसारी यानी वैसे किरणपुंज जो एक बिंदु से निकले और सभी दिशाओं में फैल जाए, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज। यानी एक किरण यहाँ से भी निकलती, यहीं से निकलती है, 5 को किरण निकलती है, अब 5 में एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो क्या कहेंगे? 5 किरणों के समूह को किरणपुंज कहेंगे। और एक बिंदु से निकल के अलग अलग दिशा में जा रही है तो इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं?
डाइवर्जिंग बीम, इसे डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। और इसे कहते हैं पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, PA होता है। अब इस तीनों का डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे लिख दीजिएगा, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। और उसके बाद नीचे से अपसारी किरण पुंज लिख के उसका डेफिनेशन लिखिए। क्या होता है कि वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, एक पॉइंट से निकलकर, वैसे किरणों का समूह जो एक पॉइंट से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी, ठीक है। और वैसे किरणों का समूह, वैसे किरणों का समूह जो सभी दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिल रही है, इधर से भी आ रही है किरण तो यहीं पे मिल रही है, ये भी किरण आ रही है, ये भी किरण, ये भी किरण, ये भी किरण, ये भी किरण, तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज लिखिएगा तो ये वाला फिगर दिखा दीजिएगा कि एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में जा रही है, ठीक है ना। एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में जा रही है तो इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। इसे क्या कहेंगे? अभिसारी, क्या है कि चारों तरफ से आ रही है, वैसे किरणों का समूह। लिखिए, अभिसारी किसे कहते हैं? वैसे किरणों का समूह जो सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और पैरेलल किरण पुंज क्या कहते हैं? यानी समांतर किरण पुंज, वैसे किरणों का समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो। ये देखिए, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के समानांतर है, जैसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो इन तीनों को लिखने के बाद इस तीनों का डेफिनेशन लिखना है। और तीनों के जैसे अपसारी किरण पुंज लिखेंगे तो वहां पे इसको दिखा देंगे, अभिसारी किरण पुंज लिखेंगे वहां पे इसको दिखा दीजिएगा, ये वाला फिगर। और समांतर किरण पुंज लिखेगा तो ये वाला किरण पुंज दिखा दीजिएगा कि यहाँ से किरणों का समूह जा रहा है, सब एक दूसरे का समांतर है, तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? अब आपका यहाँ तक तो आपका नोट्स बन गया। आपको साथ साथ में नोट्स बनाते चलता है और जो हम बोलेंगे कि डेफिनेशन आपको लिखना है उसको लिख लीजिएगा। अब एक बात आता है कि तीन वस्तु, कौन कौन? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। कौन कौन सा? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी वस्तु तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें क्या हो जाए? पार कर जाए, यानी जिसमें हम इधर से देखें तो उधर दिखाई दे। कैसे दिखाई देगा? प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकरा के आएगा, यहाँ से पार करके हमारे आँख तक आएगा, तभी ना हम देखेंगे कि हाँ वहाँ पे वस्तु है। इसका मतलब वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण क्या कर जाए? पार कर जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। जिसमें प्रकाश की किरणें नहीं पार करे उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जिसमें थोड़ा थोड़ा पार करे, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा पार करे तो उसे पारभासी कहते हैं। तो इस तीनों को आपको लिखना है। इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है ना। अगर भूल जा रहे हैं तो वीडियो बैक कीजिएगा। हम पारदर्शी का डिफिनेशन बोलवे किए हैं, अपारदर्शी का भी बोले हैं और पारभासी का भी बोले हैं, तो वहां से आप इसको लिख लीजिएगा। और पारदर्शी का अगर एग्जाम्पल देना होगा तो पारदर्शी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा। ग्लास, अरे जैसे शीशा नहीं होता है, मुंह देखने वाला शीशा नहीं, गाड़ी का फ्रंट शीशा, जिसमें ड्राइवर ड्राइव करता है तो शीशा के बाहर देख लेता है, तो शीशा क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। पानी क्या होता है? पानी में भी हम लोग देखते हैं तो पानी के नीचे के समान दिखता है, यानी पानी भी पारदर्शी हो जाएगा। और क्या हो गया? जैसे बोर्ड, बोर्ड क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया।
बोर्ड को देख रहे हैं तो इसके उधर का वस्तु नहीं दिखा दे रहा है, यानी इस पे प्रकाश पार नहीं करेगा, तो ये अपारदर्शी हो गया। अब पारभासी की बात आता है, तो जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करे, तो पारभासी का उदाहरण देंगे तो गंदा पानी हो जाएगा। गंदा पानी में टॉर्च जलाएंगे या हम देखने जाएंगे तो एकदम थोड़ा थोड़ा ही कुछ दिखेगा। या कागज है उस पर तेल लगा देंगे, यानी तेल लगा हुआ कागज देखेंगे तो उससे भी थोड़ा थोड़ा ही प्रकाश पार करता है। या फिर कांचे का बात हो गया, जैसे ग्लास गाड़ी का फ्रंट शीशा है, ऐसे नॉर्मल है तो एकदम फ्रेश आ रहा है, और वहीं खखोर तखोर दिया जाए, उसको क्या कर दिया, ईंटा लेके ले घिसैया कर देंगे उसको, है? पूरा घिस देंगे, यानी घिसा हुआ कांच, उसमें देखेंगे तो पूरा फ्रेश हमको नहीं दिखाई देगा, प्रकाश भी फ्रेश नहीं निकलेगा, तो घिसा हुआ कांच हो जाएगा। किसका? पारभासी का उदाहरण। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से याद करके नोट्स बना के और ग्रुप में क्या कीजिएगा, भेजिएगा, हम सबका नोट्स एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, प्रवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है।